एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का टासना पहुंचकर समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं ओवैसी अपने स्वागत को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रत्याशी धौलान विधानसभा से हाजी आरिफ के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार प्रसार भी किया, तो वहीं उन्होंने जनता से डोर टू डोर प्रचार प्रसार करते हुए जनता से एआईएमआईएम के प्रत्याशी को वोट देने की अपील भी कर डाली। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गर्मी निकल जाएगी 10 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अंतर्यामी हैं, वो ज्ञानी हैं, वो महान हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के 45% से अधिक टिकट काट दिए, यानी कि अब मुस्लिमों की सपा में दरी बिछाने की हैसियत रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जुम्मन मियाँ यानी झंडे उठाना और दरी बिछाने का काम मुस्लिमों का समाजवादी पार्टी में रह गया है, मगर मुस्लिम अब लगता है कि इसी काम के लिए रह गए हैं। जबकि एआईएमआईएम ने पूरी भागीदारी दी है और एआईएमआईएम का हर कैंडिडेट अब चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि 203 सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे। साथ ही उन्होंने कई अन्य सवालों के जवाब देते हुए कहा कि उनका चंद्रशेखर आजाद से टाइप होना था, मगर उस समय बात नहीं बन पाई और शिवपाल यादव के यहाँ पर एक बैठक हुई थी, उसमें किसी तरह बात न होने से मामला गड़बड़ा गया। तो अभी उनका भागीदारी मोर्चा की तरफ से 5 अन्य संगठनों के साथ गठबंधन है। सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने 4.5 साल कोई काम नहीं किया, जनता के दरमियान में नहीं रहे और बहुत से उनके गलत काम हैं और फिर देखते हैं कि वो दूसरी पार्टी में भी भाग चुके हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हाजी आरिफ अली एक बहुत ही सीरियस और कमिटेड हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो यकीनन धौलाना की जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। योगी आदित्यनाथ का बयान किस तरह देख रहे हैं? 10 तारीख तक काम कर दिया जाएगा। वो टेनी के मामले में ठंडे पड़ गए, एकदम बर्फ में पड़ गए, वो तो हाथ पैर फूल गए उस मामले में। यही तो उनका डबल पॉलिसी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी है, परमिशन दिया है 300 लोगों के साथ, या जो भी उनका रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, उसके मुताबिक हमने की। बहुत अच्छा जनता ने हमको बड़ी मोहब्बत से अपने आशीर्वाद से नवाजा है और मुझे यकीन है कि ये वोट में तब्दील होगा। हाँ, आप कहीं कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने डोर टू डोर कैंपेन किया है, आपके साथ भारी भीड़ भी थी, तो कहीं ना कहीं ये कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, अब आपकी आंख कमजोर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ मैडम पूछिए। हाँ, पार्टियां ये कह रही हैं कि ओवैसी जो पार्टी है वो बी पार्टी है। नहीं अभी हमारे अभी हमारी तरक्की हो चुकी है, A+ हो चुके हैं हम, बी नहीं कहिए, A+ हो चुके हैं हम लोग। और ऐसा है ना कि हमारे ही घर में शादी में मोदी जी आए थे तो सब लोग गिर रहे थे फोटो लेने के लिए। हमने ही पार्लियामेंट में खड़े होकर आशीर्वाद दिया उनको कि आप जीत जाइए 2019 का चुनाव। फिर 2014 का चुनाव हमारी वजह से बीजेपी जीती, 17 का भी चुनाव हमारी वजह से जीती, 19 का भी हमारी वजह जीती ना बीजेपी। दूसरा तो कोई लड़ ही नहीं रहा है ना इलेक्शन। विधानसभा में एक जगह है काटा 84, उस जगह पे किस तरह की मेहनत रहेगी? आपका डोर टू डोर कैंपेन वहां भी रहेगा काटा 84 में? प्रत्याशी है, इनका काम है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं जा रहे हैं। अरे जन अधिकार पार्टी के लोग साथ हैं। आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया। मैं देखिए, आप जैसा चाहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे ना। हाँ 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 हाँ।
हाँ नहीं, बिल्कुल चलाइए। अगर उन भाषणों में हमने किसी रिलीजन, मजहब या बिरादरी के खिलाफ कुछ कहा है तो आप देख लीजिए। अगर मैं ये कहता हूं कि कमजोरों को उनसे इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर मैं ये कहता हूं कि हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ, वामन मिश्राम साहब के साथ, कश्यप समाज की जो पार्टी है, बिंद समाज की जो पार्टी, हम सब कमजोर मिलकर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो हाँ, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, और इसमें जो हमारी सीटें हैं, बाबू सिंह कुशवाहा साहब की हैं, वामन मिश्राम साहब की, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि 2012 से 17 समाजवादी बिल्कुल नाकाम साबित हुई। अब 17 से 19 ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। खुद बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और खुद कहते हैं 6 लाख को दिया। जब आज अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% पहुंच चुका है, डेटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन होल्डर हैं, 50% से जायद वो बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरी की जरूरत है उनको। ये सब चीजें हैं। रातों में किसान जागता है कि कोई जानवर जाकर उसका खेत ना खा ले, और ये सब चीजें, मगर उसके बावजूद भी इन सब पर बात नहीं करेंगे बाबा। उनका एक्सपर्टीज जो है वो जिन्ना पर बोलते हैं, और मई और जून में गर्मी पैदा करने की बात करते हैं। बाबा अगर मई और जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, गंगा पर लाशें बह रही थी, दवाएं नहीं मिली। तो ये अगर इनका ये सब चीजें हैं। देखिए ये सवाल जो है ना, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं ना। अरे सुन तो लीजिए हमारी बात। आप सवाल कर लिया ना, जवाब तो हमको देने दीजिए ना। हमारे पिताजी ने, ना हमारे माताजी ने हमारी जन्म कुंडली बनाई, ना हमको मालूम कल क्या होने वाला है। और हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मई जून में बर्फबारी हो जाएगी जैसा बाबा करना चाहते हैं। वो मौसम वैज्ञानिक के, अब इनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा अगर कोई मई जून में। अरे जन अधिकार पार्टी के लोग साथ हैं। अरे है अभी साथ। किसका बोलिए? इरफान भाई हैं, यहीं पे हैं। इरफान मिलना चाहेंगे आप उनसे? सुनो, अरे भाई इरफान भाई हैं यहाँ पर। जन अधिकार पार्टी का जो इरफान इरशाद नाम है उनका। सुनिए, इरफान इरशाद नाम है। नंबर दें, बात करेंगे। नहीं, अब आप नाम बताइए। आप तो एग्जामिनर बने हुए हैं। वो कैंडिडेट भी है सर यहाँ। हाँ नहीं, छोड़ दिए। हाँ, समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल खड़े होते हैं, करते हैं आप, फिर क्या वजह है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाने के लिए भी तैयार हैं? कौन कहा? किसने कहा आपको? आपने कहा कहाँ? सुनिए, देखिए, आपने सवाल किया था कि आप इस चुनाव में गठबंधन करेंगे, तो हमने कहा कि हमारी पार्टी का ये फैसला है। ये आपको हम बात कर रहे हैं नवंबर में। हमने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी से हम लोग समझौता कर सकते हैं। एक मुकम्मल हो जाने दीजिए। अब ना उनके तरफ से कोई बातचीत हुई, ना हमारे तरफ से हुई, तो किस्सा खत्म हो गया। अगर वो इतनी गलत है तो फिर आप ऑप्शन क्यों छोड़ रहे थे उनके लिए? अब आपने सवाल किया था तो हमने उसका जवाब दिया। अब उन्होंने खुद हमको बुरा कह दिया। उन्होंने हम पे कहा कि हम पर इल्जाम लगते हैं, हम पे फुला लगता है। और फिर अच्छी बात यह हो गई कि उन्हीं के एक सहयोगी पार्टी के लीडर ने कह दिया कि अखिलेश ने 45% समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का टिकट काट दिया है। उन्होंने ही कहा उनके। तो अब बहुत अच्छा है। अब तो समाजवादी के पार्टी में जो अल्पसंख्यक समाज के नेता है, हम उनसे ये अपील करेंगे कि क्या वो उनके कैदी बनकर रहेंगे, या फिर वो हमेशा दरी बिछाएंगे और फिर नारे लगाते रहेंगे कि हमारी जवानी उस पर कुर्बान। अब तो बूढ़े भी बूढ़े भी हो चुके हैं। तो इसलिए इनका जो मानसिकता है अल्पसंख्यक समाज के सिलसिले में, वो सिर्फ इस्तेमाल करो और उनको छोड़ दो। वो हिस्सेदारी की बात नहीं करते, भागीदारी की बात नहीं करते, जो MIM पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कर रहा है। नहीं, जो सवाल पूछ चुके हैं वो दोबारा मत पूछिए। हाँ, तुम खड़े हो जाओ।
नहीं नहीं, हमारी उनसे बात नहीं हो रही है। हम अब्दुल्ला आजम साहब और आजम खान साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो मुश्किलात में हैं, तकालीफ में, अल्लाह उनको